तो आज का हमारा टॉपिक है VBA एंड मैक्रोस। तो हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे व्हाट इज अ VBA एंड व्हाट इज मैक्रोस। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। व्हाट इज VBA एंड मैक्रोस। फर्स्टली हम देखेंगे कि VBA क्या होता है। VBA स्टैंड्स फॉर विजुअल बेसिक्स फॉर एप्लीकेशंस। ओके, it is a human reliable and editable programming code that gets generated when you record a macro. तो VBA एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट इज अ कोड जो आप रन करते हैं while we record a macro. तो मैक्रो को रिकॉर्ड करते समय जो हम कोड रन करते हैं that is VBA. Second point is today it is widely used with other Microsoft Office applications such as MS Word, Excel and Access. तो VBA को हम वाइडली अदर एप्लीकेशंस में यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की, जैसे कि वर्ड, एक्सेल एंड एक्सेस। थर्ड पॉइंट इज मैक्रोज आर व्हाट मोस्ट पीपल हु राइट VBA कोड यूज। तो मोस्टली जो लोग VBA कोड का यूज करते हैं वो मैक्रोज को रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। ओके, सो आई होप दीज 3 पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं व्हाट इज अ मैक्रो। ओके, सो मैक्रो इज अ सेट ऑफ कोड। मैक्रो क्या है? एक सेट ऑफ कोड है। मैक्रोज आर रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो मैक्रो को हम रिकॉर्ड करते समय एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम क्या है? दैट इज VBA। ओके, सो VBA कोड्स का यूज करते हैं हम व्हाइल रिकॉर्डिंग अ मैक्रो। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाई टू यूज मैक्रो। सो अब हम क्यों मैक्रो को हमें क्यों यूज करना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट इज इफ यू हैव टास्क इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दैट यू डू रिपीटेडली यू कैन रिकॉर्ड अ मैक्रो टू ऑटोमेट दोज टास्क। मतलब कि अगर आप एक्सेल में डेली बेसिस में या वीकली बेसिस में ऐसे टास्क करते हैं जो आपको हर दिन या हर हफ्ते रिपीट करना होता है, एक ही चीज को, एक ही काम को बार बार करना होता है। ओके, सो बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस इज कि जब हम डेटा को क्लीन करते हैं, रॉ डेटा को जब हम क्लीन करते हैं टू बिल्ड इनसाइट्स फ्रॉम देम, ठीक है, तब हम मैक्रोस का यूज कर सकते हैं। तो वो हमारे लिए इजी होगा, क्योंकि अगर हम एक ही काम को बार बार करेंगे तो हमारी उसमें एफर्ट्स और टाइम एंड एनर्जी वो सब इन्वेस्ट होगी। ओके, सेकेंड पॉइंट इज अ मैक्रो इज एन एक्शन और अ सेट ऑफ एक्शंस दैट यू कैन रन एज मेनी टाइम्स एज यू वांट। तो मैक्रो को आप जितना मर्जी चाहे उतनी बार यूज कर सकते हैं। इट इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आप मैक्रोस को सिर्फ एक या दो ही बार यूज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज व्हेन यू क्रिएट अ मैक्रो यू आर रिकॉर्डिंग योर माउस क्लिक्स एंड की स्ट्रोक्स। तो जब आप मैक्रो रिकॉर्ड कर रहे हैं इसका मतलब क्या है? जो भी आप माउस क्लिक्स करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप टेक्स्ट को बोल्ड कर रहे हैं तो यू विल गो टू द फॉन्ट्स, ठीक है, उसमें आप टेक्स्ट को बोल्ड करेंगे तो आपके जितने भी माउस क्लिक्स हैं एंड द की स्ट्रोक्स, फॉर एग्जाम्पल यू आर यूजिंग अ शॉर्टकट की Ctrl+- ओके टू रिमूव द रो और अ कॉलम, तो उस केस में वो की स्ट्रोक्स भी रिकॉर्ड हो जाएंगी मैक्रोस में। ओके, आफ्टर यू क्रिएट अ मैक्रो यू कैन एडिट इट टू मेक माइनर चेंजेस टू द वे इट वर्क्स। तो एक बार जब आप मैक्रो रिकॉर्ड कर लेंगे तो उसके बाद आप उसको अपने तरीके से एडिट कर सकते हैं ताकि आप उसे उस तरीके से यूज कर सके जिस तरीके से आप चाहते हैं। कूल, आई होप दिस मच इज क्लियर। नेक्स्ट हम एक एग्जाम्पल देखेंगे कि हमें क्यों मैक्रो का यूज करना चाहिए। तो सपोज दैट एवरी मंथ यू क्रिएट अ रिपोर्ट फॉर योर अकाउंटिंग मैनेजर। तो हर महीने आप अपने मैनेजर के लिए रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। यू वांट टू फॉर्मेट द नेम्स ऑफ द कस्टमर्स विद ओवरड्यू अकाउंट्स इन रेड एंड ऑल्सो अप्लाई बोल्ड फॉर्मेटिंग। तो आपको उसमें हर महीने एक काम करना पड़ता है कि जो टेक्स्ट है उसको बोल्ड करना होता है एंड उसमें फॉर्मेटिंग करनी होती है। ओके, तो जिन कस्टमर्स का पेमेंट ड्यू है उन्हें आप रेड कलर्स में हाईलाइट करेंगे। तो आप उसको कैसे करेंगे? आप उसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करेंगे। एंड अगर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में नहीं पता है तो यू कैन गो टू द प्लेलिस्ट। एक्सेल की प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है, वहां से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीख सकते हैं, हाउ टू यूज इट सो दैट यू विल बी एबल टू डू इट। Next is you can create and then run a macro that quickly applies these formatting changes to the cells you select. तो एक बार आप मैक्रो को रिकॉर्ड कर लेंगे, वो सारे स्टेप्स जो आपको हर महीने करने पड़ते हैं, राइट, तो विद इन फ्यू क्लिक्स आपका वो पूरा का पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। कूल, ओके, आगे बढ़ते हैं। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा कि
VBA क्या है, मैक्रो क्या है, अब हमें मैक्रोस का यूज क्यों करना पड़ता है। तो आइए हम क्विकली एक बार रिवाइज करते हैं कि क्या है। मैक्रो इज अ सेट ऑफ कोड रिटन इन VBA मैक्रोस। तो सेट ऑफ कोड्स हम किस में लिखते हैं, VBA में लिखते हैं, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, VBA मैक्रोस। ओके, अब हमें क्यों यूज करना है मैक्रो को, रिपीटेटिव टास्क के लिए जो हम डेली बेसिस पे करते हैं, बार बार करते हैं, और कॉम्प्लेक्स टास्क अगर हमारे पास कोई भी रॉ फॉर्म में डेटा आया है जिसको हमें क्लीन करना है। ओके, एंड क्लीनिंग द डेटा इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट। अगर आपने क्लीनिंग ढंग से की है तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है, आपके लिए एंड आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, राइट। तो क्लीनिंग द डेटा, राइट, फॉर एग्जांपल अगर टेक्स्ट की साइज चेंज कर रहे हैं आप, टेक्स्ट का फॉर्मेट चेंज कर रहे हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप अप्लाई कर रहे हैं, ब्लैंक सेल्स आप रिमूव कर रहे हैं। ओके, एंड अगर आप उसमें 2-4 चीजें और कर रहे हैं, कूल, डेट का फॉर्मेट चेंज कर रहे हैं, ईयर मंथ डे कर दे रहे हैं, ओके, तो उसमें ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाता है। अगर आपको ये रिपीटेटिवली डेली बेसिस पे करना हो तो ये बहुत टाइम कंज्यूम करेगा। तो इट्स बेटर टू रिकॉर्ड अ मैक्रो एंड देन अप्लाई इट ऑन द अदर डेटा दैट यू विल रिसीव ऑन द डेली बेसिस। कूल, so that's it. I hope this much is clear to you all. आज की वीडियो में बस इतना ही था। VBA मैक्रोस बेसिक्स क्या होते हैं, क्यों यूज करना चाहिए मैक्रोस को। That's all for this video. If you like the video, please hit the like button and subscribe to our channel. We will meet you in our next video. Till then, keep learning. Bye bye.